नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सोना चांदी न्यूज चैनल में। सर्राफा बाजार में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है। सोना और चांदी, जो निवेशकों के लिए हमेशा से सुरक्षित माने जाते रहे हैं, आज दबाव में नजर आए। सुबह बाजार खुलते ही दोनों कीमती धातुओं में कमजोरी दिखाई दी और दिन चढ़ने के साथ साथ यह गिरावट और गहरी होती चली गई। निवेशकों और आम खरीदारों के मन में यही सवाल है कि आखिर आज सोना और चांदी क्यों गिरे, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। आज की गिरावट केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साफ दिखाई दिया। वैश्विक बाजारों से मिल रहे संकेतों ने भारतीय सर्राफा बाजार पर सीधा दबाव बनाया। डॉलर की मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और कच्चे तेल की चाल जैसे कई कारकों ने मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को नीचे की ओर धकेल दिया। वैश्विक बाजार का असर आज सोना और चांदी में गिरावट का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आया बदलाव माना जा रहा है। जब भी वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। डॉलर में मजबूती के चलते निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं से हटकर दूसरी संपत्तियों की ओर बढ़ता दिखा। इसके अलावा अमेरिका और अन्य बड़े देशों की मौद्रिक नीतियों को लेकर चल रही चर्चाओं ने भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। जब यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं या आगे बढ़ सकती हैं, तो सोना और चांदी जैसी धातुओं में निवेश कम आकर्षक हो जाता है। यही वजह है कि आज निवेशकों ने मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दी और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा। निवेशकों की मुनाफा वसूली पिछले कुछ समय से सोना और चांदी ऊंचे स्तरों पर बने हुए थे। ऐसे में जैसे ही बाजार को नकारात्मक संकेत मिले, निवेशकों ने अपने मुनाफे को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। मुनाफा वसूली का यह दबाव इतना ज्यादा था कि बाजार संभल नहीं पाया और कीमतें नीचे फिसलती चली गईं। खासकर बड़े निवेशकों और ट्रेडर्स ने आज सतर्क रुख अपनाया। उन्होंने जोखिम लेने के बजाय अपने पुराने सौदों से निकलना बेहतर समझा। जब बड़े खिलाड़ी बाजार से बाहर निकलते हैं तो कीमतों में गिरावट तेज हो जाती है और आम निवेशक भी घबराकर बिकवाली करने लगते हैं। घरेलू मांग में कमजोरी आज की गिरावट का एक अहम कारण घरेलू मांग में आई सुस्ती भी रही। शादी, ब्याह और त्योहारों के सीजन से पहले आमतौर पर सोने चांदी की मांग बढ़ती है, लेकिन फिलहाल बाजार में वैसी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ऊंची कीमतों के कारण पहले से ही ग्राहक सतर्क थे और आज की गिरावट के बावजूद खरीदारी में खास उत्साह नजर नहीं आया। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि ग्राहक अभी और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कीमतें और नीचे आ सकती हैं, इसलिए वे जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करना चाहते। इस इंतजार ने भी बाजार पर दबाव बनाए रखा। चांदी पर दोहरा दबाव। आज चांदी की गिरावट सोने की तुलना में ज्यादा तेज नजर आई। इसकी वजह यह है कि चांदी केवल निवेश की धातु नहीं है, बल्कि इसका बड़ा इस्तेमाल उद्योगों में भी होता है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है तो औद्योगिक मांग पर असर पड़ता है और चांदी की कीमतें तेजी से गिरती हैं। आज भी औद्योगिक मांग को लेकर चिंताओं ने चांदी पर अतिरिक्त दबाव डाला। निवेशकों ने चांदी में जोखिम ज्यादा मानते हुए बिकवाली को तरजीह दी, जिससे कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। महंगाई और ब्याज दरों की भूमिका। महंगाई और ब्याज दरें हमेशा से सोने चांदी के बाजार को प्रभावित करती रही हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो निवेशक सोने से दूरी बना लेते हैं। आज बाजार में यही दुविधा देखने को मिली। कुछ देशों से मिले संकेतों ने यह साफ किया कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख बनाए रख सकते हैं। इससे निवेशकों को यह भरोसा नहीं मिला कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में राहत मिलेगी। नतीजतन सोने और चांदी में निवेश कम आकर्षक हो गया और कीमतें दबाव में आ गईं। तकनीकी स्तरों का टूटना। आज की गिरावट में तकनीकी कारणों की भी बड़ी भूमिका रही। जैसे ही सोना और चांदी कुछ अहम तकनीकी स्तरों के नीचे फिसले, वैसे ही बाजार में बिकवाली और तेज हो गई। तकनीकी ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों ने अपने सौदे काटने शुरू कर दिए, जिससे गिरावट और गहरी होती चली गई। जब किसी स्तर पर सपोर्ट टूटता है तो बाजार में नकारात्मक माहौल बन जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और दोनों धातुएं एक के बाद एक नीचे के स्तरों की ओर बढ़ती चली गईं। आम निवेशकों के लिए क्या संकेत? आज की गिरावट ने आम निवेशकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिन लोगों ने ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की थी,
उनके लिए यह समय चिंता का हो सकता है। वहीं जो निवेशक लंबे समय के नजरिए से बाजार को देखते हैं, उनके लिए यह गिरावट एक अवसर भी बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी लंबे समय में अपनी चमक बनाए रखते हैं, लेकिन अल्पकाल में इनमें उतार चढ़ाव बना रहता है। इसलिए घबराकर फैसले लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। आगे का रुख क्या हो सकता है? अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे। बाजार की चाल काफी हद तक वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी। डॉलर की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरें, भू राजनीतिक घटनाएं और आर्थिक आंकड़े, ये सभी कारक आगे की दिशा तय करेंगे। अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो एक बार फिर सोने को समर्थन मिल सकता है। वहीं अगर ब्याज दरों को लेकर सख्ती बनी रहती है और डॉलर मजबूत रहता है तो सोना और चांदी दबाव में रह सकते हैं। आज की गिरावट ने आम निवेशकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिन लोगों ने ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की थी, उनके लिए यह समय चिंता का हो सकता है। वहीं जो निवेशक लंबे समय के नजरिए से बाजार को देखते हैं, उनके लिए यह गिरावट एक अवसर भी बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी लंबे समय में अपनी चमक बनाए रखते हैं, लेकिन अल्पकाल में इनमें उतार चढ़ाव बना रहता है। इसलिए घबराकर फैसले लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। आगे का रुख क्या हो सकता है? अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे। बाजार की चाल काफी हद तक वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी। डॉलर की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरें, भू राजनीतिक घटनाएं और आर्थिक आंकड़े, ये सभी कारक आगे की दिशा तय करेंगे। अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो एक बार फिर सोने को समर्थन मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट में बताओ।